योग के द्वारा सब प्राप्त है। भगवान ने जो अभी बताया है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु, जो कर्म करते हैं वेदोक्त कर्म, उससे योगी श्रेष्ठ है। क्योंकि या भगवान की पूजा भी वास्तव में कौन कर सकता है? हम गणेश की पूजा करते हैं, करना ही चाहिए, लेकिन अथर्वशीर्ष में बताया है कि गणेश जी कहां है। गणेश जी कहां है? त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यम। गणेश जी मूलाधार चक्र में है, और उसे कौन देख सकता है? त्वाम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम। योगी ही केवल उस गणेश का ध्यान करते हैं। इसीलिए निर्गुण उपासना का पहला प्रारंभ गणेश जी से है। इसलिए सब पूजा में पहले किसकी पूजा होती है? पहले पूजा गणेश जी की होती है, क्योंकि आध्यात्म मार्ग में पहले चक्र के ऊपर गणेश जी है। यह मूल कारण है उसका। आप देखिए विधि विधान में पहले गणपति पूजा, बाद में मातृका पूजन होता है। मातृका क्यों? आरंभ तो हो गया गणेश जी की पूजा से, यानी मूलाधार चक्र से शक्ति जागृत हो गई, लेकिन वो शक्ति उस कुंडलिनी माता के माध्यम से ही ऊर्ध्वगामी होगी, इसलिए मातृका पूजन बताया है। और उसके बाद मुख्य देवता हम पहुंचे तो उसका पूजन हो जाएगा। शास्त्र इसी को पूजा कहते हैं। न पूजा बाह्य पुष्पादि। आचार्य कहते हैं, शंकराचार्य, ये जो पूजा है ये पूजा नहीं है। स्वे महिम्नि अद्वये धामने, स्वे महिम्नि अद्वये धामने सा पूजा या परास्थिति। वो पूजा है, वो परास्थिति प्राप्त होने के बाद वो सही पूजा है। अन्यथा भगवान की पूजा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? भगवान की पूजा करना कैसे बताया शास्त्रों ने? दीपार्पणम दवाग्ने है, बड़ा दावाग्नि लगा हुआ है, और उसको हम कर्पूर लेके, कर्पूर गौरम करुणा दो, हम उसको प्रकाश बता रहे कर्पूर से। वो दावाग्नि है, उसे चराचर प्रकाशित हो रहा है, और हम उसको दीप बता रहे, दीपम दर्शयामि। वायु देवता को वो छोटा सा पंखा लेकर हवा डाल रहे, वायु देवता को, और पर्जन्य देवता को आचमनी में पानी यम समर्पयामि कर रहे। वैसा हमारा पूजा ये करना चाहिए, चित्त शुद्धि होती है। लेकिन शास्त्रों ने विचार किया है, क्या ये परमात्मा की पूजा है? नहीं, ऐसा मानते हैं। चित्त शुद्धि के लिए कर्म करना आवश्यक है, इसलिए करते रहना है, लेकिन भगवान की पूजा ये पूजा नहीं है। पूर्णस्यावाहनम कुत्र, आचार्य कहते हैं जो संपूर्ण व्याप्त है उसका हम आवाहन क्या करेंगे? कर सकते हैं? छोटी सी वस्तु यहां से यहां जा सकती है, लेकिन सर्वत्र व्याप्त है, उसको आना जाना आवाहन कैसे हो सकता है? यह हो ही नहीं सकता, यह संभव ही नहीं है। उस परमात्मा की पूजा करना हम प्रतीक रूप में करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो परमात्मा जो है उसकी पूजा नहीं होती है। इसीलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्रबोधयितुम ईश्वरी, शास्त्रकार कहते हैं, इसलिए सभी प्रयत्न करके वो ईश्वरी को जगाना चाहिए। ईश्वरी कुंडलिनी शक्ति, उसको जगाना चाहिए, और वो जागने के बाद उसकी 4 अवस्था में प्रगति होती है। पहली अवस्था है ध्यानावस्थिति। मनुष्य जब दीक्षा होती है ना, दीक्षा शब्द का अर्थ ही विशेष रूप से जानना चाहिए। दीक्षा तो कई प्रकार के हैं, मुद्रा लेने से लेकर कई दीक्षाएं हैं। हमारे दक्षिण भारत में अयप्पा की दीक्षा नाम से प्रसिद्ध है। वो 40 दिन तक काले कपड़े पहनते हैं। 41 दिन में क्या होता है पता नहीं। 40 दिन तक बड़े निष्ठा से रहते हैं, लेकिन 40 दिन का जो रह गया ना, ये बाह्य दीक्षाएं हैं। दीयते क्षालनार्थम, सभी संस्कारों को क्षालन करने के लिए जो दी जाती है वो दीक्षा है। सभी प्रारब्ध क्रियमान और संचित इसका क्षालन जिससे होता है वो दीक्षा है। या दीयते परमम ज्ञानम क्षीयते पाप पद्धति, दीक्षा देते ही परम ज्ञान की प्राप्ति होती है और पाप पद्धति नष्ट हो जाती है। क्योंकि जब ये भगवती मां ने स्वीकार कर लिया, अब तो मां है, अपना बेटा गलती करे एक मर्यादा तक क्षमा करती है, अन्यथा मां भी क्या करती है, उसे प्रसाद देती है ना। जब ये मां भी अपने साधक को
जहां तक हो सके मदद करती है। अगर थोड़ा भी वो ज्यादा ही कुछ चलने लगा तो उसे दंड देकर भी ठीक करती है। इसलिए पाप पद्धति नष्ट हो जाती है और पुण्य तो होते रहता है फिर। और हमारे शास्त्र में पुण्य भी नहीं होना चाहिए अगर वहां पहुंचना है तो, क्योंकि कर्मसाम्य दशा, ऐसी कर्मसाम्य दशा जब हो ये वीरेशा तब सदगुरु भेटे आपैसा, ऐसा मावली का वर्णन है। कर्मसाम्य दशा यह अत्यंत आवश्यकता है। गोरक्षनाथ जी ने में दीक्षा कब होती है इसका वर्णन किया है। वो कहते हैं जंतोर अपश्चिम तनो, उस जीव को अपश्चिम, पश्चात नहीं, वो अपश्चिम, तनु यानी शरीर, जिस व्यक्ति को पश्चात देह मिलने वाला नहीं है। सती कर्म साम्य, जिसकी कर्म साम्य दशा हो गई है। कर्म साम्य यानी पाप और पुण्य समान, ठीक है। अगर पाप पुण्य समान हुआ तो फिर मनुष्य देह को आ गए ना हम। पाप पुण्य समं कृत्वा नर योनिषु जायते, पाप और पुण्य समान होने से मनुष्य नरदेह को आता है। इसलिए कर्म साम्य का अर्थ ऐसा है, पाप भी शून्य और पुण्य भी शून्य होना चाहिए। पाप होने से तो आना पड़ता ही है, लेकिन पुण्य होने से भी आना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किया हुआ कर्म का फल चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो उसे भोगना ही पड़ता है। इसलिए पुण्य भी होना हमारे लिए बंधन है। तो कठिन बात है, पाप कर्म तो रुक गया लेकिन पुण्य तो होगा। हम मंदिर जाएंगे, भोलेनाथ जी को नमस्कार करेंगे तो पुण्य मिलेगा ही। इसे क्या किया जाए? तो शास्त्रों में सभी सुविधाएं हैं। वो कहते हैं यदि किसी व्यक्ति को मध्य प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया, 25,000 की राशि दे दी और उसे कोर्ट ने पनिशमेंट दे दिया, दोनों बातें हैं, पाप और पुण्य की। वो भगवान को ये कह सकता है सरकार को, ये 25,000 राशि मैं सरकार की निधि में दे देता हूं, दे सकता है ना। जो उसको राशि मिल गई है उस लौटा सकता है। वैसा मनुष्य पुण्य कर्म भगवान को अर्पण कर सकता है, यानी उसके अकाउंट में नील हो गया। लेकिन जो पनिशमेंट मिला है वो लौटा नहीं सकता। कोर्ट ने पनिशमेंट दे दिया है, लौटा सकता है? वो तो भोगना ही है। वैसा किया हुआ पाप भोगना ही है और पुण्य भगवान को अर्पण कर सकते हैं। इसलिए अगर पाप पद्धति रुक गई तो पाप भी नहीं होगा और पुण्य को अर्पण किया जा सकता है। पाप और पुण्य से परे हो जाता है, इसको कर्म साम्य दशा बोलते हैं। जंतो रपश्चिम तनो सति कर्म साम्ये निशेष पाश पटल छिदुरान्निमेषात्। जब यह अवस्था हो जाती है तो एक निमिष में उसके अष्टपाश पटल दूर हो जाते हैं। इस जीव को बांधने के लिए अष्टपाश है, 8 पाशों में बांधा गया ये जीव है, लेकिन सदगुरु की दृष्टि से तत्क्षण में वो अष्टपाश दूर हो जाते हैं। और कल्याण देश का कटाक्ष निरीक्षिणेनो, करुणामय सदगुरु की कृपा दृष्टि होते ही तदा भवती शांभव वेद दीक्षा। उस समय ये शांभवी दीक्षा, शक्तिपात दीक्षा और शांकरी दीक्षा एक ही को कहते हैं। शंभु की शांभवी, शिव की शक्ति और शंकर की शांकरी। ज्ञानेश्वर महाराज ने भी इसका नाम शांकरी लिया है। गुरु किसे कहते हैं? जो ये विद्या जानते हैं। गुरु रित्याख्या लोके साक्षात विद्या ही शांकरी। अमृतानुभव के मंगलाचरण में यह बात कही गई है। ये शिवजी की जो विद्या है वही सदगुरु है। या शास्त्र में भी बताया है कि गुरु किसे कहा जाता है? दर्शनात् स्पर्शनात् शब्दात्, दृष्टि से, स्पर्श से, शब्द से और कृपया संकल्प से जनयेत यस समावेशः। शिष्य के देह में शक्ति का समावेश जागरण करता है। श्री शांभव देशिकः, वही देशिक है, वही गुरु है, शांभव गुरु है। इसीलिए कल्याण देश का कटाक्ष निरीक्षिणेन, करुणामय सदगुरु की कृपा दृष्टि होते ही ये शांभव दीक्षा हो जाती है।
इसलिए दीयते परमं ज्ञानम क्षीयते पाप पद्धति। दूसरी व्याख्या बताई गई है, दीयते शिवतादात्म्यम। दीक्षा होते ही साधक यदि पूर्ण समर्पित है तो शिवतादात्म्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है, शिवतादात्म्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। क्षीणोति च मलत्रयम, मल, आवरण और विक्षेप, ये तीन भी नष्ट हो जाते हैं। ये दीक्षा है। शिवतादात्म्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, ऐसे अनुभव भी है, लेकिन दोनों योग्यता के होने चाहिए। शिष्य भी उसी योग्यता का, क्योंकि समर्पण नहीं हो पाता है। हमने देखा है, सुनकर लोग दीक्षा तो लेते हैं लेकिन समर्पण नहीं हो पाता है, और समर्पण ही इस मार्ग का मूल आधार है। सरेंडर होना। लोग, मैंने देखा है, लोग बैठते तो मुझे क्या होता है देखना है, देखते रहते हैं। शक्ति जागती है, यानी क्या होता है ये देखना चाहते हैं, यानी उनका अहम जागते रहता है, मैं कुछ कर रहा हूं। और जब मैं जागता है ना तो वो नहीं जागता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी तामे दोन समाई। मैं या वो, अगर वो रहना है तो मैं, मुझे भूल जाना चाहिए, लेकिन हम मैं को छोड़ते नहीं। छोड़ा नहीं खुदी को, दौड़े खुदा के पीछे। छोड़ा नहीं खुदी को, दौड़े खुदा के पीछे। आशा को छोड़ बंदे मुश्किल को ढूंढते हैं। सबसे पहले अपनी अहंता का त्याग करो। ये अहंकार, जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना अहंकार ज्यादा बढ़ेगा। शब्द ज्ञानियों को अहंकार ज्यादा होता है, और संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि यही लोग विनाश की ओर चलते हैं। नवल अहंकाराची गोठी, यह अहंकार का आश्चर्य है। विशेष न लगे अज्ञाना पाठी, जो सामान्य व्यक्ति है उसके पीछे नहीं दौड़ती हो। वो कहता है मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल पामर हूं। अहंकार क्यों आएगा? सज्ञानाचे झोंबे कंठी, जो बोलता है मैं कुछ जानता हूं, मैं ज्ञानी हूं, उसके गर्दन पर बैठ जाता है अहंकार। नाना संकटी नाचवी, और उनको नाना संकटों में नचाता है अहंकार। इसलिए यहां मैं अज्ञानी हूं, पामर हूं, मां कृपा करो, गुरुदेव कृपा करो, ये विनम्र भाव आना चाहिए। और ऐसा समर्पण हो गया तो भगवती मां तो प्रतीक्षा कर रही है। वो चाहती है कि हजारों साल से वो शिव परमात्मा से अलग होकर मूलाधार में सुप्त हो गई हो। जब वो जागेगी ना, फिर आनंद देख लेना। वो तो प्रतीक्षा करती है, जब जाग जाती है उसे शिव का स्मरण होता है और वो अपने आप चलने लगती है। आप करने की आवश्यकता नहीं, आप कुछ नहीं करना, इसमें केवल बैठना है। अगर आप ना बैठेंगे तो रात में वो कर लेगी, नींद में कर लेगी, लोगों को सोते सोते क्रियाएं होने लगती है, क्योंकि उसे शिव जी से मिलना है ना, शिव परमात्मा से। इसीलिए आप साधना नहीं करेंगे, वो आपको करवाएगी। नींद में हो जाएगी, बैठे बैठे आप जहां बैठे आपकी क्रियाएं शुरू हो जाएगी अपने आप। आप रोकने का प्रयास करें तो भी आपको अंदर से वो महसूस हो जाएगी। ये शक्तिपात है। फिर आपको, हमारे पास नो रिटर्न टिकट, हमारे पास रिटर्न जर्नी का टिकट नहीं मिलता है। शक्तिपात मार्ग की विशेषता यह है। बाकी हम अत्युच्च शिखर में पहुंचने के बाद भी नीचे उतर सकते हैं। हमारे भागवत में कथा आती है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वैकुंठ के दरवाजे पर गए, वहां उनको अहंकार आ गया, क्योंकि उसने रोका। ज्ञानी थे, ज्ञानियों का अहंकार ज्यादा आता है। और हमको रोकते हो भगवान के मंदिर में, तो भगवान ने उनको वहां से लौटा दिया है। वैकुंठ के दरवाजे पर जाने के बाद भी 7वां दरवाजा है वो, और भगवान ने उन्हें अंदर भी नहीं बुलाया। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि ऐसा वैसा हो तो हम भी उसको घर के अंदर नहीं बुलाते, हम बाहर आ जाते, उनको भेज के ठीक है आइए नमस्कार। तो भगवान ने भी इतने बड़े ज्ञानियों को अंदर नहीं बुलाया, क्योंकि वैकुंठ के दरवाजे पर आकर भी इन्होंने क्रोध किया है, तो ये अधिकारी नहीं है वैकुंठ में आने के।
वैकुंठ ऐसा धाम है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता, वो मेरा धाम है। और ये तो क्रोधी है और उनको लौटा दिया है 7 दरवाजे पार करने के बाद। ये दरवाजे कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। योगी यहां तक जाता है और अहंकार से नीचे उतर जाता है। कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, बस कुछ निकाल दे, ये दुकानदारी हो जाती है और वो नीचे आ जाते हैं। लेकिन इस मार्ग में सुरक्षितता यह है कि आपके हाथ में कुछ नहीं। गुरुदेव जब दीक्षा देते हैं तो सभी सिद्धियों को बांध देते हैं। आपको भी पता नहीं चलता कि मुझे सिद्धियां प्राप्त हुई है या नहीं। आप तो साधक ही मानते रहते हैं अपने आप को। और जब वो शिखर में पहुंच जाते हैं ना, जब पता लगता है कि ओह अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये स्थिति इस सिद्ध शक्तिपात मार्ग की है। ये केवल ध्यान के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा होता है, इसलिए श्रेष्ठ योगी है। अपने गीता के ध्यान में भी यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र बरुतः स्तुनुवंती, क्या करते हैं? ब्रह्मा वरुण रुद्र स्तुति करते हैं, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र बरुत स्तुनुवंती दिव्यैस्तवैहि, वेद भगवान का गुणगान करते हैं। वेदै सांग पद क्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगाः। लेकिन आगे कहते हैं ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति। योगी लोग ही देख सकते हैं, बाकी स्तुति करते हैं, गाते हैं वो परब्रह्म को, जो किससे भी प्राप्त नहीं होता है। यस्यान्न विदुस्सुरासुरगणा, यस्यांतन्न विदुस्सुरासुरगणा, जो सुर और असुरों को भी पता नहीं लगता, योगी उसे देख पाते हैं। ऐसा एक मार्ग है। जिसके पास ध्यान है और ज्ञान है वही भवसागर पार करता है। ध्यान ही ज्ञान है, याद रखिए। हम अभी शब्द ज्ञान के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो ज्ञान होता ही नहीं। शब्द ज्ञान एक भ्रम है, लोगों को भ्रमित करना या स्वयं भी भ्रमित हो जाना। जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहद जहल लक्षणा, बस खिचड़ी पक रही है, कोई लाभ नहीं। उसकी अनुभूति ले। मैंने कल बताया कि चीनी मीठी होती है, शक्कर मीठी होती है, इसके ऊपर मैं 3 घंटे प्रवचन करूं, क्या हमारे रसना को मीठा लगेगा? आसान उपाय है, थोड़ी सी ले लो और रख दो। चीनी मीठी होती है, 3 घंटे का जो समझ में नहीं आया, एक पल में समझ में आया कि चीनी मीठी होती है। तो शब्द ज्ञान से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए अब हम ज्ञान कहने का मतलब आत्मज्ञान ही कहेंगे। जिसके पास ध्यान है और आत्मज्ञान है, तीर्णस्तेन महार्णवः, महार्णव ये महासागर है, भवसागर, उसने पार कर लिया है। नास्ति ध्यानम विना ज्ञानम, ध्यान के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और नास्ति ध्यानम अयोगिनः, जो अयोग्य है, योग करता ही नहीं, उसको ध्यान कहां से लगेगा? इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करना है और ध्यान लगने के लिए योग स्वीकारना है। और ध्यान तो प्राणायाम से होता है ना? लोग स्वयं करते हैं प्राणायाम से। प्राणायाम से शक्ति स्वयं करिष्यति, इस मार्ग में वो प्राणायाम शक्ति स्वयं करती है, हम करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो हम बाहर देखते हैं तो प्राणायाम सबको कंपलसरी किया जाता है, सभी को, जितने लोग हैं उनको एक क्रम के अनुसार करवाया जाता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का शरीर भिन्न है, उसकी अवस्था भिन्न है, तो प्रत्येक व्यक्ति को सब करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें वो शक्ति जानती है किसको क्या करवाना आवश्यक है और उतना ही आसान पद्धति से वो कर लेती है। नाना प्रकार के आसन वो सुलभता से, सहजता से कर लेती है। प्राणायाम अपने आप होने लगता है, कुंभक अपने आप होने लगता है, क्योंकि सिद्धांत है करिसी मन पवनाची खेड़नी। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं मन और पवन खिलौने हो जाते हैं।
कठिन बात है। मन खिलौना होना, मन चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। अर्जुन ने भी कहा है, भगवान चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, मन अत्यंत चंचल है और बलवान है, ये वश में नहीं आएगा। मन को जितना वश करने का या नियंत्रित रखने का प्रयत्न करोगे उतना ही ज्यादा दौड़ेगा। जैसे हमने गेंद को नीचे जितने जोर से मारा वो गेंद उछालकर उतने ही फोर्स से निकलेगा, वैसा मन को हमारे प्रयत्न से रोकना असंभव बात है। इसमें क्या होता है, चले चित्ते चले वायु, निश्चले निश्चलम भवेत। ये दोनों का एक समन्वय है। जब मन चलता है तो वायु चलता है, प्राण शक्ति। जब मन स्थिर हो जाता है प्राण अपने आप स्थिर हो जाता है, या प्राण स्थिर हो जाता है मन स्थिर हो जाता है। प्राण चलने लगता है तो मन भी कार्य करने लगता है। चले चित्ते चले वायु, निश्चले निश्चलम भवेत। दोनों में से एक भी बात अगर स्थिर हो गई दूसरी बात अपने आप स्थिर हो जाती है और ध्यान लग जाता है। इसलिए करीसी मन पवनाची खेड़नी, खिलौने बन जाते थे महाराज कहते हैं। लेकिन वो प्राणायाम इसमें कहते हैं सच सिद्ध प्राणायाम। इस मार्ग में सिद्ध प्राणायाम हो जाता है और वो प्राणायाम भी सच शक्त्याश्रया। प्राण शक्ति के आधार पर है, प्राण का आधार शक्ति है और शक्तिश्च अनुग्रह कलभ्या। वो शक्ति कहां से मिलेगी, अनुग्रह के द्वारा मिलेगी। गुरु का अनुग्रह हो जाए, गुरु कृपा हो जाए, उससे ही वो शक्ति मिलेगी। अतएव शक्तिपात संप्रत्यय लभ्या। शास्त्रकार कहते हैं इसीलिए ये शक्तिपात संप्रदाय से ही ये शक्ति प्राप्त हो जाती है। शक्तिपात मार्गस अपरहा, लोगों में राजयोग वगैरह वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है शक्तिपातस्य मार्गः अपरहा, राजयोगस्य मार्गः अपरहा। शक्तिपात मार्ग अलग है और राजयोग भी अलग है। राजयोग शक्तिपात मार्ग का 1/4 भाग है, जिसे महायोग कहते हैं हम। महायोग में 4 प्रकार होते हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। मंत्रो लयो हठो राज योगांतर भूमिका क्रमात्, ये चारों मिलाकर राज महायोगो विधीयते। ये चारों मिलाकर ये महायोग होता है। इसमें साधक को मंत्र योग हो जाएगा, आपने आप मंत्रों का स्फुरण हो जाएगा। आपके ही लखनऊ में एक वृतांत हुआ है, वहां शुक्ल नाम के एक साधक है। वो जब साधना को बैठते थे तो उनके मुखारविंद से सरस्वती और गोरक्षनाथ का संवाद अपने आप प्रकटने लगा। तो उनके गुरुबंधु ने उसे रिकॉर्ड किया है और सारस्वत्य कुंडलिनी योग नाम का एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। आप अवश्य पढ़ें शक्तिपात क्या होता है। इससे काव्य स्फुरण अपने आप होने लगता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने एक भैंसे को शक्तिपात दीक्षा दी और वेद मंत्र बोलने लगा। ऐसा ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। तो इसलिए मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, ये चारों मिलाकर शक्तिपात मार्ग बन जाता है, महायोग। हठ योग आसन आवश्यक हो तो अपने आप होने लगेंगे, अपने आप होने लगेंगे। शक्तिपात मार्गे सर्वानुग्रह का लभ्या भवती। ये केवल कृपा से ही शक्तिपात मार्ग प्राप्त होता है। साधकस्य या आवश्यकता विद्यते ताम शक्ति स्वयं पूरयति। ये उपनिषद के वाक्य है। शक्तिपात साधना में साधक की जो आवश्यकता है या आवश्यकता विद्यते, जो आवश्यकता है, ताम शक्ति स्वयं पूरयति, वो शक्ति स्वयं पूर्ण कर देती है। इसलिए शक्तिपात के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तस्मात् तत्रैव जिज्ञासा कर्तव्या साधकै शनैः। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं शक्तिपात के सिवा ज्ञान होना असंभव है। इसीलिए उसी के विषय में जिज्ञासा मन में निर्माण करें। मन में जिज्ञासा यह महत्वपूर्ण भाग है। मन में जिज्ञासा हो गई तो कृपा का प्रारंभ शुरू हो गया। यदि जिज्ञासा न हो तो फिर बहुत दूर है हमसे।
मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये मार्ग है क्या, अनुभूति क्या होती है, कैसी आती है, क्यों ना हम इस मार्ग के आधार पर चले, ऐसी जिज्ञासा मन में हो। तो जिज्ञासा भी अनुग्रह के लभ्या, ऐसा लिखा हुआ है। साधक तो परिश्रम करते हैं प्राप्ति का, भगवान की प्राप्ति का या ज्ञान प्राप्ति का, लेकिन जिज्ञासा भी मन में नहीं होती है। उस भाग्यवानों को होती है जिनका पुनर्जन्म नहीं है, ये निश्चित रूप से, क्योंकि जिसका पुनर्जन्म नहीं है, जंतोर अपश्चिम तनो, तनु यानी शरीर, अपश्चिम यानी पश्चात मिलने वाला नहीं है, ऐसे साधकों के मन में ही इस मार्ग के प्रति जिज्ञासा होती है, ये शक्तिपात क्या है। और यह संयोग भी बनता नहीं। किसी ने कुछ सुन लिया शक्तिपात के बारे में, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी मिलना, क्योंकि जानकार बहुत कम होते हैं शक्तिपात मार्ग के। पूरे भारत में आज से तो हिमाचल में शक्तिपात दीक्षा देने वाले इन गिने लोग हैं जो अंगुली पर गिन सकते हैं, क्योंकि ये उसी परंपरा से आई हुई विद्या है, एक परंपरा में चलती है। इसमें ध्यानावस्थिति हो गई, बोध स्थिति अपने आप ज्ञान प्राप्त होता है, और सिद्धावस्थिति आ जाती है, शक्ति जागने के बाद सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। यानी ये व्यक्ति सिद्ध होता है, जो चाहे मन में संकल्प करे वो कार्य होने लगता है। लेकिन साधक में इसमें बहुत ही खतरा है। जब सिद्ध होता है ना, जब ही सब माया जाल उसको मोहित करने का प्रयत्न करता है। और चौथी अवस्था ऐश्वर्य अवस्था। यह ऐश्वर्य वो ऐश्वर्य है जो परमात्मा के पास है, जिसे भगवान कहते हैं। यश, श्री, औदार्य, दान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये 6 गुण होने से षड्गुण ऐश्वर्य परमात्मा कहते हैं। तो वो ऐश्वर्य इन्हें प्राप्त हो जाता है और संपूर्ण विश्व का वो कल्याण कर सकता है। लेकिन वो शक्तिपात तत्पातात जागृति, वो गुरु की कृपा से ही जागृत हो जाती है। करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है। मैं वास्तव में सही कह रहा हूं। मनुष्य को करने की आदत लग गई है। वो तेल निकालने वाले बैल होते ना, वो घूमते रहते हैं, उसके पीछे कोई हो ना हो वो घूमते ही रहते हैं। हमें वैसे कर्म बंधन में इतने जकड़े हुए हैं कि हमें करने की आदत लग गई है। और संसार में एकमेव मार्ग ये है, इसमें करना कुछ भी नहीं है। बाकी इसमें हम करते हैं, और हम जब करते हैं तो हमारा मैं जागता है। मैं जप करता हूं, मैं तप करता हूं, मैं संध्या वंदन करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं माला फेरता हूं। कौन? मैं। इसलिए इसमें मैं कुछ भी नहीं करता। आचार्य कहते हैं न दृष्टि लक्ष्याणि, कहीं मन एकाग्र करना है, कहीं दृष्टि रखना है। न दृष्टि लक्ष्याणि न चित्त बंधो, मन को बांधने की आवश्यकता नहीं। न देश कालो न च वायुरोधा, देश काल का बंधन नहीं है। जहां बैठे हैं तत्र आंखें बंद करो, जहां भी मन जाए वो समाधि अवस्था प्राप्त हो जाती है। न च वायुरोधा, प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं। न धारणा ध्यान परिश्रम हुआ, धारणा करने की आवश्यकता नहीं, ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। समेधमाने सतिराज योगे, ये सब अपने इस योग में अपने आप प्राप्त होने वाला है।